हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा क्वेश्चन है मैक्सिमाइज द सम ऑफ एरे आफ्टर के नेगेशंस। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नाम्स which consist of integer and also given a k. Modify the array k times in the following way. तो हमारे पास एक एरे गिवन है और एक के इंटीजर गिवन है, हमें उस एरे को के टाइम्स मॉडिफाई करना है। नाउ मॉडिफाई कैसे करना है? Choose an index I and replace nums of I with minus nums of I. एक इंडेक्स चूज करना है और उसको उसके नेगेटिव वैल्यू से रिप्लेस कर देना है। यू शुड अप्लाई दिस प्रोसेस एग्जैक्टली के टाइम्स। यू मे चूज द सेम इंडेक्स आई मल्टीपल टाइम्स। ओके, आपको ये प्रोसेस के टाइम रिपीट करना है सच दैट एंड यू कैन यूज द आई इंडेक्स मल्टीपल टाइम सच दैट कि आपका जो आप जब रिटर्न करो तो आप लार्जेस्ट पॉसिबल सम ऑफ एरे रिटर्न करो आफ्टर मॉडिफाइंग द एरे। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मेरे पास एक एरे गिवन है, जैसे कि मेरे पास ये एरे गिवन है 4 2 3, और मेरे पास एक के गिवन है, के की वैल्यू 1 है। मतलब मुझे इस एरे को एक बार मॉडिफाई करना है, लेकिन कोई भी इंडेक्स को मैं मॉडिफाई कर सकती हूँ सच डैट कि मेरे को जो बाद में सम मिले मॉडिफाई करने के बाद जो मैक्सिमम सम मिले। अगर मैंने 4 को मॉडिफाई किया, मतलब मैंने यहाँ पे लिया -4, तो -4 2 3 3 4 5, इसका सम आ रहा है मेरा 1। लेकिन अगर मैं 2 को मॉडिफाई कर रही हूँ, -2 ले रही हूँ, तो इसका सम आ रहा है मेरा 5। लेकिन मैं 3 को मॉडिफाई कर रही हूँ, 4, तो ये हो गया -3। अब इसका सम आ रहा है 4 5 6 -3 3। मतलब मुझे मैक्सिमम सब तब मिल रहा है जब मैं फर्स्ट इंडेक्स को मॉडिफाई कर रही हूँ, डेट इज 2 को, और वो भी एक बार मॉडिफाई कर रही हूँ। तो देयरफॉर मैंने यहाँ पे 2 को मॉडिफाई किया और मुझे आउटपुट मैक्सिमम सम 5 मिला, मैंने वो रिटर्न कर दिया। ओके, आई होप सो यू गॉट इट कि कैसे हुआ है। अगर देखो यहाँ पे के 1 बार है, तो इसलिए अगर के की वैल्यू 2 होती तो मैं एक इंडेक्स को 2 बार मॉडिफाई कर सकती हूँ। मतलब मैंने पहले 2 को मॉडिफाई किया -2 में, फिर -2 को और -2 करा तो वो वापस से 2 हो गया। तो मुझे ये एक बात समझ आ रही है कि अगर मेरी के की वैल्यू इवन है, के की वैल्यू इवन है, तो जो भी चीज़ को मैं मॉडिफाई करूंगी वो मुझे एट लास्ट में एज इट इज़ वही नंबर मिलेगा। ओके, और के की वैल्यू अगर ऑड है तो मैं जो भी चीज़ को मॉडिफाई करूंगी मुझे एट लास्ट में वही चीज़ मिलेगी। जैसे कि -2 को अगर इवन वैल्यू है, के की वैल्यू 2 है, तो मैंने 2 बार मॉडिफाई किया। 2 बार जब मैंने मॉडिफाई किया तो मुझे -2 ही मिल गया। ऑड है तो मैं एक ही बार मॉडिफाई, मतलब तो मुझे वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट चीज़ ये है कि मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 1 2 3 4 5। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे के की वैल्यू मेरी 2 है, मुझे 2 बार मॉडिफाई करना है, या फिर एक बार ही मॉडिफाई करना है, कुछ भी एक बार ही मॉडिफाई करना है। के की वैल्यू मेरी 1 है, तो मैं किसको मॉडिफाई करूँगी ये मुझे कैसे पता चलना है? तो मैं ना सबसे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको मॉडिफाई करती हूँ, उसको मैं चेंज करती हूँ ताकि मेरे सम में ज़्यादा डिफरेंस ना आए। क्या तो मैं सबसे पहले, मैंने यहाँ पे 1 को -1 कर दिया है। अब मैं इसका जब मैं पूरी चीज़ का सम निकालूंगी ना, तो ये मेरा सम आएगा यहाँ पे 13, जो कि मेरा मैक्सिमम सम है। इसको मैं एक और तरीके से कर सकती थी। मैं सबसे पहले यहाँ पे इतने पूरे एलिमेंट का सम निकाल लेती। इतने पूरे एलिमेंट का सम कितना आ रहा है? 5 + 4 9, 10 11 12 13 14। इतने पूरे एलिमेंट का सम आ रहा है मेरा 14। इसको मैंने एक्सक्लूड करा है, इसको इंक्लूड नहीं करा है, क्योंकि मुझे इस इंडेक्स को मैं मॉडिफाई करने वाली हूँ। उसके बाद मैंने इसको माइनस कर दिया यहाँ से मॉडिफाई करके, डेट इज़ -1, तो मुझे मिल गया सम यहाँ पे 13। ठीक है, तो अगर मैं अपने एरे को, या फिर मुझे अगर कोई और एरे दिया होता है, जैसे मुझे एरे दिया होता है -1 -2 -3 एंड 4, अगर मुझे ऐसे एरे दिया रहता तो मुझे कोई एक इंडेक्स को मॉडिफाई करना है के टाइम्स या 1 टाइम ही करना है, के की वैल्यू 1 है, तो मैं सबसे स्मॉलेस्ट, मतलब मैं इसको अगर करती तो ये होता मेरा 1, 1 -5 और ये 4, डेट इज होता, ये तो मेरा 0 हो जाता, ये मेरा मैक्सिमम सम नहीं है। फिर मैं अगर इस इंडेक्स को करती तो ये होता मेरा -1 -4 5 6, ये हो जाता मेरा 2, जो भी मेरा मैक्सिमम सम नहीं है। अगर मैं इस इंडेक्स को करती तो ये होता मेरा 3, 4 5 6 7 में से 3 गया 5, तो मुझे मिल रहा मैक्सिमम सम यहाँ पे जब मैं 3 को मॉडिफाई कर रही हूँ।
तो मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई है कि अगर मेरे पास कुछ ऐसे एरे गिवन है, -1, -2, तो मैं अपने एरे को सबसे पहले सॉर्ट कर दूंगी, और सॉर्ट करने के बाद जो मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है मैं उसको मॉडिफाई करूंगी k टाइम्स है, जितने भी टाइम्स बोला है। तो उससे क्या होगा, मुझे मेरा सम मैक्सिमम मिलेगा। तो इस एरे को मैं कन्वर्ट कर दूंगी ऐसे: -3, -2, -1 एंड 4, -2, -1 एंड 4। और अब मैं इस एरे में -3 को 3 बना दूंगी, तो मुझे मेरा मैक्सिमम सम मिल जाएगा। ओके, आई होप यू गॉट इट। इसे अभी हटा के देखते हैं। सबसे पहले मैं अपने नाम्स को सॉर्ट कर दूंगी, मैंने एक सम बना लिया है। उसके बाद मैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट को देखूंगी कि अगर वो नेगेटिव है और k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि हाँ, तो मैं उसको नेगेटिव बना के, जैसे कि अगर मेरे इसमें ये, जैसे कि ये क्वेश्चन है, मुझे इसमें मैक्सिमम सम कब मिलेगा, जब मैं -1 को 1 बना दूंगी। तो मैं वही चेक कर रही हूँ कि अगर कोई एलिमेंट मेरा नेगेटिव है तो मैं उसको पॉजिटिव करके k की वैल्यू डिक्रीमेंट कर रही हूँ, कि एक बार मेरा ऑपरेशन हो गया, अब मुझे यहाँ पे 2 टाइम्स ही परफॉर्म करना है। सेकंड में सम कैलकुलेट कर रही हूँ, अगर मेरे पास कोई नेगेटिव एलिमेंट नहीं है तो नॉर्मली मैं सम कैलकुलेट कर रही हूँ। सम कैलकुलेट करने के बाद मैं चेक करूँ कि के मेरा ऑड है या इवन है। के अगर इवन है तो कुछ नहीं, मेरा नंबर तो एज इट इज नंबर ही रहने वाला है। लेकिन के अगर मेरा ऑड है तो मैं उस नंबर को 2 बार सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ ना अपने उससे। तो वही मैं उस सम में से उस नंबर को 2 टाइम सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, मतलब माइनस कर रही हूँ, और एट लास्ट में जो भी मेरे सम में स्टोर है मैं वो रिटर्न कर रही हूँ। ओके, सम रिटर्न कर दे रही हूँ। नाउ उसे रन करके देखते हैं। सी, सारा कोड तो रन हो गया, टेस्ट केसेस भी पास हो गया, which means our code is right. So thank you guys, thank you for watching.